Good morning, students. Today again we are going to start with the same topic, that is properties of acids. Acids की ही properties के बारे में आज हम पढ़ेंगे because already we have discussed the 5 properties of acids and now today we are going to start with the 6th property of acids, which is acids react with metal carbonates and metal hydrogen carbonates to form salt, carbon dioxide as well as water. देखिए बेटे, यहाँ क्या कहना चाहते हैं that acids whenever they react with the metal carbonates, जब भी वो metal carbonates या metal hydrogen carbonates के साथ react करते हैं तो they leads to the formation of metal salts plus carbon dioxide as well as water. इन तीनों चीजों की formation होती है. Is it clear? So let's proceed towards very firstly, whenever the acids they react with the metal carbonates, कि जब भी acids metal carbonates के साथ react कर रहे हैं they leads to the formation of metal salts, then carbon dioxide and water. कि acids जब भी react कर रहे हैं metal carbonates के साथ तो क्या 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 चीजें बन रही है हमारे पास. It leads to the formation of 3 things. Very first is metal salt, second one is carbon dioxide and the third one is water. तीसरा क्या होता है हमारे पास? Water. Clear to you? So let's see the example. इसके लिए अगर हम example लेना चाहें तो see, if we take hydrochloric acid, when it reacts with the metal carbonate, जब ये metal carbonate, यहाँ पर हमने example लिया है sodium carbonate, कि whenever this HCl which is an acid, it will react with sodium carbonate. जब ये sodium carbonate के साथ react करता है तो it leads to the formation of NaCl यानी sodium chloride which is a salt, जो कि अपने आप में क्या है? मेटल सॉल्ट यानी सोडियम मेटल का सॉल्ट. क्लियर टू यू? एंड ऑल्सो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो देखिए ये जो रिएक्शन है ये इसी स्टेटमेंट को कंप्लीट करती है कि व्हेनेवर द एसिड्स दे रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट्स यानी HCl which is an acid when it will react with सोडियम कार्बोनेट, जब ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटल सॉल्ट विच इज NaCl. किसके साथ क्या फॉर्म करेगा? मेटल सॉल्ट फॉर्म करेगा विच इज सोडियम क्लोराइड, देन कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वाटर. क्लियर टू यू? नाउ सी द सेकेंड स्टेटमेंट इज कि एसिड्स रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कि एसिड्स जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेंगे अगेन दे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटल सॉल्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. फिर से जो फॉर्मेशन है वो सेम रहती है कि एसिड्स जब कभी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेंगे दे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटल सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वाटर. So now for this statement also we are having an example here. यहाँ पर फिर से हमारे पास एक एग्जाम्पल है, that is HCl which is an acid, जो कि अपने आप में एक एसिड है. It is hydrochloric acid. Hydrochloric acid whenever it reacts with सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब भी ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड विच इज अ मेटल सॉल्ट, यानी फिर से ये मेटल सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा एज वेल एज सम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड. क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी कैन से कि इफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन बोथ द केसेस, कि दोनों ही केसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, इफ वी पास दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू द लाइम वाटर, अगर हम इसे लाइम वाटर के थ्रू पास करते हैं तो देखिए आगे रिएक्शन क्या होगी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी व्हेनेवर द मेटल कार्बोनेट्स दे रिएक्ट विद whenever the acids they react with metal carbonates and metal hydrogen carbonates, कि जब भी acids react करते हैं metal carbonates के साथ या फिर metal hydrogen carbonates के साथ, तो क्या हुआ था हमारे पास? they leads to the formation of metal salts की formation हुई थी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई थी. तो देखिए अब अगर उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम पास कराते हैं थ्रू द लाइम वाटर, that is CaOH twice, तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम पास कराते हैं थ्रू द लाइम वाटर विच इज CaOH twice, तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. यानी अब जब उसे हम लाइम वाटर के थ्रू पास कराएंगे तो कुछ व्हाइट पीपीटीज बन जाएंगे उसके अंदर, और वो व्हाइट पीपीटीज किसकी वजह से बनेंगे? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. एंड
वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड। और वी कैन से इस वाटर के अंदर कुछ व्हाइट पीपीटीज हमें दिखाई देंगे और वो व्हाइट पीपीटीज किसके होंगे, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। किसकी वजह से होंगे, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर टू यू? नाउ ये कैल्शियम कार्बोनेट के थ्रू अगर हम कंटिन्यू एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिली, जो कि कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन किया था एसिड्स ने, और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट किया था किसने, एसिड्स ने। तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई थी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब लाइम वाटर के थ्रू पास कराया गया तो उसके अंदर क्या बने, व्हाइट पीपीटीज बने। और व्हाइट पीपीटीज किसकी वजह से बने, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से। क्लियर टू यू? So now see here, if excess amount of carbon dioxide is passed through this calcium carbonate, अगर उसी सॉल्यूशन के अंदर से कंटिन्यू हम एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते चले जाते हैं, तो देखिए क्या होता है कि if excess amount of CO2 is passed through this calcium carbonate, we can say in the water, तो क्या होगा, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी व्हाइट पीपीटीज जो है वो फिर से क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाइट पीपीटीज दे विल डिसअपीयर, डिसअपीयर हो जाएंगे व्हाइट पीपीटीज यहाँ से, एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज CaHCO3 होल ट्वाइस। क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? नाउ सी एन एक्टिविटी कि ये जो सारी वी कैन से ये जो रिएक्शंस परफॉर्म हो रही है, इनके लिए हमारे पास एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी हुई है। और वो एक्टिविटी क्या है, देखिए हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। वी आर हैविंग अ टेस्ट ट्यूब स्टैंड ऑन विच वी कैन से वी हैव फिक्स्ड अ बॉइलिंग ट्यूब। उसके ऊपर हमने एक बॉइलिंग ट्यूब को फिक्स किया हुआ है। इज इट क्लियर? In this boiling tube here we have applied a cork, एक cork यहाँ पर अप्लाई किया गया है which is made up of rubber, जो कि रबर का बना हुआ है, so that the we can say reaction whatever is taking place inside the boiling tube that may not comes out and that may not harm us, ताकि इसके अंदर अगर कोई भी highly exothermic reaction परफॉर्म हो जाती है तो उससे हमें कोई हार्म ना हो सके। Is it clear? So here a thistle funnel, this is the thistle funnel, एक thistle funnel इसके अंदर लगाया गया है और साथ ही यहाँ पर एक bent tube which is called to be the delivery tube, एक bent tube इसके अंदर फिक्स की गई है which is called as the delivery tube। अब यहाँ पर हमने साथ ही दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लिया हुआ है which is calcium hydroxide, which is calcium hydroxide, it is freshly prepared lime water। तो देखिए रिएक्शन को हम किस तरह से परफॉर्म कराते हैं कि we are having the sodium carbonate, some pellets of sodium carbonates we are having in this test tube। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट के कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं। अब इस थिसल फनल के थ्रू हम ड्रॉप वाइज इसके अंदर ऐड करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड करेंगे डाइल्यूट HCl। क्या ऐड किया जाएगा, डाइल्यूट HCl will be added to this test tube through this थिसल फनल। क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, यानी इसमें हीट रिलीज होती है, इसलिए यहाँ पर रबर कोर्क फिक्स किया गया है ताकि कोई भी चीज अब यहाँ से बाहर ना निकले और हमें कोई नुकसान ना हो सके। इज इट क्लियर? नाउ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज्ड हियर इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, कुछ बबल्स की फॉर्म में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी टेकन आउट, यहाँ से बाहर निकाल ली जाएगी थ्रू दिस डिलीवरी ट्यूब। इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यहाँ से आउट कर लिया जाएगा एंड विच विल बी पास थ्रू दिस लाइम वाटर। जो इस लाइम वाटर के अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो लाइम वाटर है, इस लाइम वाटर के थ्रू इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कराया जाएगा, पास कराया जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? जब इसके अंदर से इसे पास कराया जाएगा तो यहाँ पर बनेंगे व्हाइट पीपीटीज। क्या बन जाएंगे, व्हाइट पीपीटीज। यानी फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया है कि लाइम वाटर के थ्रू जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास ऑन कराएंगे तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये कैसे अपीयर होगा हमें, इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट पीपीटीज। व्हाइट पीपीटीज के फॉर्म में हमें ये यहाँ पर अपीयर होगा। क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? देन आफ्टर दैट इफ वी कीप ऑन पासिंग दिस कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए थोड़े टाइम के लिए जब पास ऑन कराया गया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, बट इफ वी पास इट फॉर द एक्सेस ऑफ टाइम, अगर हम कंटिन्यू इसे पास कराते रहते हैं या एक्सेस ऑफ CO2 इज पास थ्रू दिस
लाइम वाटर और वी कैन से दिस कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि अब यहाँ पर क्या बन चुका है, कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है। तो यहाँ से अगर हम एक्सेस ऑफ CO2 अगर इसमें कंटिन्यू पास कराते रहेंगे तो देखिए यहाँ पर दिस इज CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट के थ्रू जब हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, और ऑटोमेटिकली ये व्हाइट पीपीटीज जो हैं ये क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, दे विल ऑटोमेटिकली डिसअपियर एंड अगेन द सॉल्यूशन बिकम कलरलेस। फिर से जो हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन होगा दैट विल बिकम कलरलेस। क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी विद द सेवेंथ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। अभी हम एसिड्स की सेवेंथ प्रॉपर्टी यहाँ पर स्टडी करेंगे, दैट इज एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। देखिए इस प्रॉपर्टी में क्या कहना चाहते हैं कि एसिड्स जब भी मेटल ऑक्साइड्स या मेटल वी कैन से हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो दे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, तो उसमें सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होगी। So now see the first case, अगर हम इसमें से फर्स्ट केस उठाते हैं कि एसिड्स जब मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए जब एसिड्स मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हियर whenever the acids they react with the metal oxides they leads to the formation of metal salts, यानी उसी मेटल का सॉल्ट यहाँ पर बन जाएगा as well as वाटर, वाटर के अंदर उसी we can say मेटल सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो लेट्स सी द एग्जांपल। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं लाइक HCl विच इज एन एसिड। अब इसे जब भी मिक्स किया जाएगा किसके अंदर, कॉपर ऑक्साइड्स, क्या है ये अपने आप में, क्या है, मेटल ऑक्साइड्स। तो कॉपर मेटल के ऑक्साइड्स के साथ जब HCl एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। ये एक मेटल सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा और वो सॉल्ट क्या बनेगा, दैट विल बी कॉपर क्लोराइड इन द वाटर, यानी वाटर विल बी रिलीज्ड। क्लियर टू यू? In the similar manner, second example we can take कि if the acid it react with, if HCl acid it react with calcium oxide, अगर HCl acid calcium oxide के साथ mix करता है या we can say add किया जाता है तो it leads to the formation of calcium chloride as well as water। ये कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी और साथ में क्या रिलीज होगा, वाटर, और वी कैन से वाटर के अंदर कौन सा सॉल्ट बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो हमारी स्टेटमेंट यहाँ पर क्लियर हुई कि एसिड्स व्हेनेवर दे रिएक्ट विद द मेटल ऑक्साइड्स, तो ये दोनों ही मेटल ऑक्साइड्स हैं कि HCl एसिड जब कॉपर ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्या होगा, मिक्स करेगा, ऐड होगा, तो क्या फॉर्म करेगा, इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटल सॉल्ट्स। कौन सा, कॉपर ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। क्लियर टू यू? नाउ टेक द सेकंड केस कि व्हेनेवर द एसिड्स दे रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोक्साइड्स। तो सेकंड केस हम यहाँ पर ले रहे हैं कि जब भी एसिड्स रिएक्ट करेंगे विद द मेटल हाइड्रोक्साइड्स दे अगेन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटल सॉल्ट्स, फिर से मेटल के सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी किसके अंदर, इनसाइड द वाटर। सो हियर अगेन वी हैव टेकन एन एग्जांपल कि HCl whenever it react with magnesium hydroxide, जब भी ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, एक सॉल्ट यहाँ पर बनेगा विच विल बी कॉल्ड एज द मैग्नीशियम क्लोराइड एंड इट विल टेक्स प्लेस इनसाइड द वाटर। क्लियर टू यू? सो हियर स्टूडेंट्स देखिए अभी इससे पहले whenever the acids they react with oxides, metal oxides के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से मतलब आप क्या समझते हो, यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मीनिंग है कि जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो उसके इफेक्ट को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, उसके इफेक्ट को नेग्लिफाई करेगा, जीरो कर देगा एंड द रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों हुई, क्योंकि HCl तो क्या है, हमारे पास एसिड है, बट यहाँ पर ये जो हम मेटल ऑक्साइड ले रहे हैं दीज आर बेसिक इन द नेचर। सो जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्ट, तो यहाँ पर ये सॉल्ट फॉर्मेशन हो रही है एंड दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आ सकते हैं। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हियर कि whenever the acids they react with metal hydroxides, कि जब मेटल हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर क्या लिया हुआ है इन्होंने,
क्या लिया हुआ है? इट इज अ बेस, ये अपने आप में क्या है? बेस है। तो अगेन दिस एसिड इज रिएक्टिंग विद द बेस, जब फिर से ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो किसकी फॉर्मेशन हो रही है? सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है। दिस मैग्नीशियम वी कैन से हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इट इज बेसिक इन द नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर वी कैन से कि दिस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अवेलेबल ऑन द मेडिकल स्टोर्स, ये मेडिकल स्टोर्स पे भी अवेलेबल है। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एंटा एसिड टैबलेट्स, एंटा एसिड टैबलेट्स की फॉर्म में, एंटा एसिड टैबलेट्स की फॉर्म में ये मेडिकल स्टोर्स पे अवेलेबल रहता है। अब इसका क्या यूज होता है कि sometimes whenever we eat too much acidic we can say too much acidic food, कि कुछ भी एसिडिक फूड अगर हम खा लेते हैं, बहुत ज्यादा एसिडिटी हमारे स्टमक में क्रिएट हो जाती है, तो क्या होता है उस टाइम? वी फील सम पेन, हमें कुछ दर्द होने लगता है। तो उसी टाइम पे क्यों वो दर्द होता है? क्योंकि HCl का अमाउंट हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड से ज्यादा सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है, HCl काफी ज्यादा अमाउंट में वहां पर सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी उस एसिड के इफेक्ट को क्या नलिफाई करने के लिए या वी कैन से जीरो करने के लिए हम कौन सी टैबलेट्स लेते हैं? बेसिक, विच आर बेसिक इन द नेचर। सो दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एंटा एसिड टैबलेट्स की फॉर्म में हमारे स्टोर्स पर अवेलेबल होती हैं। अभी देखिए स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, ये नेक्स्ट है और हमारी तरफ से लास्ट प्रॉपर्टी है ऑफ द एसिड्स, दैट एसिड्स आर कोरेसिव इन द नेचर, कि एसिड्स जो हैं दे आर कोरेसिव इन द नेचर, वो नेचर में कैसे होते हैं? कोरेसिव होते हैं। नाउ सी कि मिनरल एसिड्स जो होते हैं विच आर फाउंड इन द रॉक्स, जो कि चट्टानों में पाए जाते हैं, जनरली विच आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, जो कि अर्थ क्रस्ट से हमें मिलते हैं। इज इट क्लियर? दे आर सेड टू बी द मिनरल एसिड्स। तो मिनरल एसिड्स क्या करते हैं? दे कॉज अ वेरी सीवियर बर्न ऑन द स्किन, कि अगर ये हमारी स्किन पर गिर जाते हैं तो ये बहुत सीवियर बर्न हमारी स्किन पे कॉज करते हैं। इज इट क्लियर? नाउ दिस इज दैट दे अटैक एंड ईट अप द मटेरियल, कि अगर वो किसी भी मटेरियल के ऊपर गिर जाते हैं तो दे अटैक इट वेरी स्ट्रांगली एंड दे ईट अप दैट मटेरियल, उस मटेरियल को ईट अवे करना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक द क्लोथ्स, वुड एज वेल एज द मेटल। चाहे वो कपड़े पे गिरे या लकड़ी पर गिर जाएं या तो किसी मेटल के साथ जब उनका कांटेक्ट होता है तो दे स्टार्ट ईटिंग दैट मटेरियल, और स्लो ईटिंग अप ऑफ द मेटल इज कॉल्ड एज द कोरोजन। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दे आर कोरोसिव इन द नेचर, कि जब भी ये किसी कपड़े के कांटेक्ट में आएंगे या लकड़ी के कांटेक्ट में आएंगे, किसी भी वुड मटेरियल के कांटेक्ट में आएंगे या किसी भी मेटालिक कंटेनर के कांटेक्ट में आएंगे, तो दे स्टार्ट ईटिंग दैट मटेरियल, वो उस मटेरियल को ईट करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी द कोरेसिव इन द नेचर। Okay students, that's all for today. Now we have completed with the topic properties of acids. In the next lecture we are going to study about the properties of bases. Till that, thank you and have a nice day.